नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा धनिया आपको यहाँ पर रख देना है, माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। धनिया का उपयोग हर घर में किया जाता है। धनिया जीवन की समस्त परेशानियों को समाप्त कर सकता है, इतनी ताकत धनिया रखता है। चाहे तो धन की कोई भी समस्या हो, कर्ज में डूबे हो या फिर शनि दोष लगा हो, आपकी नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा हो, तो बस थोड़ा सा धनिया आपको उपयोग में लेना है और आपकी जीवन में हर तरफ से तरक्की होने लगेगी। तो आइए बस इस धनिये के उपयोग से आपको जीवन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का उपाय हम बता देते हैं। दोस्तों, धनिया का प्रयोग खाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ हर किसी के घर में धनिया भी होता है, लेकिन धनिया माँ लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। और अगर आप धनिया का छोटा सा उपयोग करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने का भी स्वाद बढ़ाता है और जीवन सुखमय बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा धनिया का आपको प्रयोग करना है। और अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए। किसी भी शुभ दिन, चाहे वह गुरुवार हो या फिर बुधवार हो, शुक्रवार हो, कोई सावनी शुभ दिन जो होता है, बस आपको यह देख लेना है कि वह शुभ दिन कौन सा है। चाहे आप कोई भी बार ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी शुभ दिन, मंगलवार, शुक्रवार या फिर बुध, बस एक छोटा सा प्रयोग करिए। घर में जहां मिट्टी का बर्तन होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में कहीं पर मिट्टी का बर्तन हो, अगर कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो फिर दीपक तो होता ही होगा घर में मिट्टी का, तो आप उस दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़ा सा धनिया रख देना है। इससे 1 रुपए का सिक्का जो होता है वो भी आपको वहां रखना है। धनिया रख दें आप उसमें दीपक के अंदर, और उसके ऊपर अब 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। और इसके बाद इसे आप पानी में डालें, मतलब कि पानी में अर्पित करें, और लाल कपड़े से उसको धारण करके उसको अपने घर में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। पानी का जो जल होता है किसी भी लोटे में आपको रख लेना है और उसके बाद लाल कपड़े से ढक दीजिए, और किसी भी आपको कहना है कि पूर्व और उत्तर दिशा में इसे या फिर रख दीजिए। लाल कपड़े में बांध करके के या लाल कपड़े से ढक ले सकते हैं से इसके बाद किसी कपड़े में 2 दिनों के बाद आपको निकालिए। आपको को निकालना है बाहर को। ये जो धनिया है इसको आपको अपने घर के जो गमले होते हैं, जहाँ पर आपने गमला रखा है, या जो भी मिट्टी के गमले की वहाँ पर इसको जो है वो देना है। मतलब जैसे कि हमको पौधा लगाना होता है, उसी तरह से आप कोई धनिये को 2 दिन पहले लाल कपड़े में करके रखना है, जैसे ही मैंने आपको बताया। दीपक रख करके ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूरा ध्यान केंद्रित करके ही इसे सुनिएगा। 1000 रुपए भी अगर आप किसी पंडित को देंगे ना तो आपको यह उपाय नहीं बताएगा। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस उसे आपको अपने घर के गमले में उस ध्वनि को बोध देना है, और जो 1 रुपए का सिक्का था उसको आपको उसी लाल कपड़े में बांध देना है, और अपने ध्यान के स्थान पर जहां पर आप ध्यान रखते हैं, जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप अपना सोना चांदी रखते हैं, वहां पर आपको उसे 1 रुपए के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। और ये जो मिट्टी का बर्तन है उसे आपको फेंकना नहीं। यह दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उस जो मिट्टी के बर्तन को या फिर दीपक को आपने जो यूज में लिया है उसे आपको पीटना नहीं है, उसको संभाल करके रख दें। यह इसी प्रयोग से अब दोबारा इसे दोहराएंगे। ठीक है, आप कुछ प्रयोग को अब दोबारा दोहराएगा। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं मिल पाती है। कभी आपको जो है किसी चीज की समस्या है वह समाधान नहीं हो पा रही है। कभी अपनापन खो जाता है, घर में परिवार में अपनापन नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है, अपने ही पराये हो जाते हैं। लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब कुछ खो गया हो जिस तरह से। तो यह छोटा सा प्रयोग कीजिए। यह प्रयोग किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक लाल रंग के कपड़े में छोटा सा कुछ प्रयोग करना है, उसमें थोड़ा सा धनिया बांधे और हनुमान जी के शहरों में भी
आप इसे रख सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा यह दूसरा प्रयोग है, लेकिन यह भी बहुत ही ज्यादा लाभदायी है। आपको हनुमान जी के चरणों में इस धनिये को रख देना है और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें आपका खोया हुआ जो भी सामान है या फिर मान सम्मान है, आपकी कोई भी जो वस्तु है, चूक हो गई है, पैसा इज्जत शोहरत सब चीज दोस्तों वापस मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस धनिये की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने आपसे पैसा तो ले लिया है लेकिन वह वापस नहीं कर रहा है, उसे सामने वाला पैसा चुकाना ही नहीं चाहता है, तो आप क्या करें ध्यान से सुनिएगा इसका उपाय। मैं अलग से ये उपाय बताऊं, आप एक काम कीजिए, किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ध्यान से सुनिएगा, शनिवार या मंगलवार के दिन इस छोटे से प्रयोग को आप कर लीजिएगा। आप एक सफेद कागज ले ले, थोड़ा सा धनिया उसमें ले ले, फिर कागज में कहाँ ले पेन या फिर मार्कर से या फिर काजल से किसी भी काले रंग से आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है। अब इस कागज को जला दे धनिये के साथ। आपको इस प्रयोग को करना है छाती या बालकनी में कहीं पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह उपाय करते हुए आपको कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर जला हुआ जो है सामान है, जो ग्राहक वीडियो से बाहर कहीं भी मिट्टी वगैरह में आप उसे दबा दीजिए। आपका खोया हुआ जो धन है वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मान सम्मान जो है वह में भी बढ़ोतरी होगी। कई बार घर में सुख शांति नहीं रहती है, हर समय घर में झगड़ा लड़ाई क्लेश होता रहता है। तब ऐसे में एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, अपने घर के पूर्व दिशा में इसे रख देना। माना जाता है कि सुख शांति का वास होता है वह इसी दिशा में होता है और घर में खुशियां चल ही नहीं बल्कि दौड़ी चली आती हैं। यह प्रयोग बहुत ही आसान है दोस्तों, तो इसे भी आप अवश्य दीजिएगा। कभी कभी धन बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, दिखता ही नहीं है। कभी कभी आर्थिक स्थिति इतनी परेशान कर देती है जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। तो ऐसे में इस छोटे से प्रयोग को अब कीजिए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। वैसे बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है। आपको क्या करना होगा कि गाय को हरा धनिया आपको थोड़ा सा को खिला देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, लेकिन याद रखें कि जब आप गाय को या धनिया खिलाने जा रहे हैं तब गाय को छूकर आपको अपनी मनोकामना जो है वो जरूर बोली है। हल्का सा दर्श कर लीजिए गाय को और उसके बाद आप उसे अपनी मनोकामना बता दीजिए और साथ ही थोड़ा सा जो है धनिया भी उसे खिलाड़ी के। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं, बहुत सारे उपाय बताने जा रही है दोस्तों, हर उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। धनिये से आप इतनी चीजें कर सकते हैं दोस्तों की मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन आप सब मत कीजिए। अगर आपको कोई भी एक पर विश्वास है अब वो उपाय करके देख लीजिए, उसके बाद अब दूसरा उपाय कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप अपने कर्ज से परेशान होते हैं, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए लेकिन जो कर्ज है वो आप पर चढ़ाए ही रहता है। कितनी भी कोशिश कर लेते हैं कर्ज नहीं उतर रहा है, किसी न किसी तरह से कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है ध्यान से सुने, छोटा सा प्रयोग कीजिए। रात में सोने से पहले आपको अपने सिराहने थोड़ा सा धनिया को रखकर सो जा आना है। अगले दिन उस धनिये को उठाइए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा दीजिए। कर्ज से मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगी। याद रखें कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह प्रयोग कीजिए। कभी कभी नजर दोष लग जाता है, ठीक है, नजर दोष में आपको क्या करना, आपके घर में जो बूढ़े हैं बच्चे हैं, किसी से आपको लगता है कि हमारे बच्चे को या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको नजर लग गई है, तो आपको क्या करना होगा ध्यान से सुनेगा। आपको सबसे पहले अचानक से अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई है तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग, थोड़ा सा सूखा धनिया, ठीक है, थोड़ा सा सूखा धनिया, उसे आप अपने सीधे हाथ में थी या सीधे हाथ में लेकर के जो बच्चे बूढ़े या जो भी है जिन पर नजर लगी है, दोष लगा है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर से आप 7 बार उतार दीजिए। उसको बाद लीजिए, पहले बार करके उसे उतार लें और उल्टा करके तारे और उसके बाद फिर आपको घर के बाहर उसे निकाल के थोड़ा सा साइड में जाके उसे फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष है उससे भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। कभी कभी वैवाहिक जीवन में खुशियां रहती नहीं है, जो है परेशानियां होती है।
एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे से सुनते नहीं हैं कि वह क्या कर रहे हैं, पसंद नहीं आता एक दूसरे को। तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को भगवान सत्यनारायण को धनिये की जो है पंजीरी बनाकर आपको भोग लगा देनी है। वैवाहिक जीवन में जो है सुख जो है पूरी तरह से बना रहेगा। और जब आप पंजीरी को चढ़ाने जाएं तो भगवान सत्यनारायण से आप यह प्रार्थना जरूर कीजिए कि हमारे जीवन में, हमारी जो वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से शांति ला दीजिए, हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, हमारे पारिवारिक जीवन में पूर्ण तरह शांति हो जाए। बस आपको यह प्रार्थना करनी है और नारायण के चरणों में उस धनिये को चढ़ा देना है। क्या आप जानते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जो है लक्ष्मी जी का निवास होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर विष्णु जी का निवास होता है, समस्त कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अब ऐसे में शनिवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया पीपल के पेड़ के नीचे अगर थोड़ा सा मिट्टी में आप दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो फिर एक लोटा जल भी वहां समर्पित कर दें। शनि देव की जो भी दोष है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो रोजगार है, नौकरी है, वह वापस चल पड़ेगा। आपकी जो व्यवसाय की संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो तुरंत ही समाप्त होने लगेगी। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत सारे उपाय, आप इनमें से एक भी उपाय को अवश्य कीजिए, आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।